कुसुमं वित्तं किं वैयामित्तमिच्छसि पुरिसात्मनसि नाम सच्चेव जंहन्तव्यं तिमन्नसि सव्ये प्राणान् हन्तव्या एष धम्मेऽथवेणी सासये पुरिसा सत्यमेव समभिजानाहि सत्यं भयं सत्यं लोयं निसारभूयम् एनमेव निगन्धं पावनं सत्यम् उठ्ठ्येनोपमाये सव्वतोपमतस्य भयं सव्वतो अपमतस्य नतिभयम् समयाधममुदाहरे मनो लाभालाभे सुहे दुःखे जीवे मरणे तः समो निन्दाप्रशंसासु तहावमानावमानो अणिसियो यंगलोये परलोये अणिसियो वासी चंदन कपोय असने अनसने तहा अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तममित्तं च दुपट्ठिये सुपट्ठियो अप्पा अणै वेयरणी अप्पा मे कुड़ सांबली अप्पा कामद्वादेनु अप्पा मे नंदनंगनं जो सहसं सहसाणं संगामे दुच्चैजने एगं जिने जपाणं एससे परमजो कामे मी सब जीवे सवे जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूयेषु वैरं मज्जन कीर्णई अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवलिपनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि भगवान चरणों में चढ़ाए शुद्ध ज्योतिर्मय रूप अपने आप पाए भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए ज्ञान से निज को निहारे दृष्टि से निज को निखारे आचरण की उर्वना लक्ष्य तरुवर लहलहाई भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाई ज्ञात्य में आस्था अचल हो चित्त कॉपी करके ले लेना डेस्कटॉप से न चले हो सिद्ध करे आत्मा विजय का संगाने गाय भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाई बिंदु भी हम सिंधु तभी भगवान भी है छिन्न
करे सब ग्रंथियों सुप्त चेतन को जगाए भाव वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए धर्म है समता हमारा कर्म समता मय हमारा साम्य स्रोत समता का बहाय बाकी सब टेप बंद भाव भी कौन निकाल दूसरा मेल से दूसरा भी चौकड़ी करती हाँ मेल खोलते तुरंत सामने ज्योत अपने श्रद्धा भाव चरण में चढ़ाई सावधान आंखें कोमलता से बंद पेट की हड्डी व गर्दन एकदम सीधी रहे चित्त को शेर शिथिल और तनाव मुक्त करे मांसपेशियों को ढीला छोड़े शरीर की पकड़ को छोड़े कहीं पर भी अकड़ हो पूरा शरीर शिथिल 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 चिंतन मनन सिर्फ आत्म स्वरूप का ध्यान करें शुद्ध स्वरूप का ध्यान करें अपने आप को वीत राग की शरण में ले जाएं वीत रागमय बनाएं मैं शुद्ध आत्मा बुद्ध आत्मा वीत राग स्वरूप आत्मा बहुत सुंदर कर रहे थोड़ा और भीतर जाए गहरी शांति गहरी शांति भावपूर्ण अंत स्नान करें ले जाए अपने आप को वीत राग स्वरूप में प्रतिष्ठित करें पूरी भावपूर्ण भक्ति में डुबकी लगा पूरे शरीर पर सूर्य का प्रकाश फैलाएं अब भावपूर्ण भक्ति में डुबकी लगाते हुए लोगस का उच्चारण करें
लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतित्रयरे जिने अरिहन्त चौबीसं केवली उसभमधियञ्च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च समयं च ओमप्पहं सुदानं दिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं श्रीयलसिचं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तं नरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिजिनं च वन्दामि विठ्ठलेमिं पासं वर्धमानं च सुविहिं च पुष्पदन्ते अभिथुवा विहुरयमलापयेण चरिमर्णा चौबीसं विधिर्वरा तिथयरा मे पश्यन्तु कीर्तियवन्द्यमयि जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबहिलाभं समाहि वरमुत्तमं बिन्दु चन्देषु निर्मलयरा आयिचेषु अयं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयिचेषु अयं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु वन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु त्वं मयेऽभितुवा विहुरयमलापहीन जरिमर्णा चौबीसं विधिर्वरा तिथयरा मे पश्यन्तु कुन्थुं हरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिजिनं च वन्दामि विठ्ठलेमिं पासं वर्धमानं च सुविहिं च पुष्पदन्तं श्रीयलसिचं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि मचियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमहिं च पौमप्पहं वासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरे जिने अर्हन्ते कीर्तयिषं चौबीसं केवली चौबीसं केवली शिवं शुद्धबुद्धं परं विश्वनाथं न देवं न बन्धुं न कर्माणि कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न इच्छा न कामं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। वीतराग पुरुष को मेरा श्रद्धा शत नमन। अंतर्विराजित निर्देशिका जी, श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हमारा श्रावक श्राविका समाज। आज हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले हमारा
एक क्वेश्चन चलेगा और चौकड़ी जो आपकी चल रही थी, और उसके बाद में थोड़ा सा आपका टेस्ट भी होगा, और उसके बाद में हम दूसरा आवश्यक भी शुरू करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे वंदना आवश्यक। तो वंदना आवश्यक क्या होता है, वंदना क्यों करनी चाहिए, वंदना करने से क्या होता है, कैसे वंदना करने से नारकी के बंधन भी टूट सकते हैं। तो इन सब पे डिटेल से जानकारी हम आज करेंगे। हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जाने पर वेदे नहीं, वेदे पर जाने नहीं, और जाने भी वेदे भी, और जाने भी नहीं वेदे भी नहीं। मतलब जानते तो हैं लेकिन वेदन नहीं करते। कौन है वो जीव, कौन बताएंगे तुम पे? गरिमा जी बताएं। तो हम ये जाने हैं पर वेदे नहीं, वेदे हैं हाँ, पर जाने नहीं, जाने कौन है बताएं, गरिमा जी बता रहे, सुशील जी, उमा जी बताएं। जाने पर वेदे नहीं, जाने तो मतलब जानी तो सके પણ એ વેદતા નથી, ભોગતા નથી, તો એ કોણ જીવ છે? ઉમાજી બતાવી શકો તમે? नहीं देखती हूँ। नहीं શું કહો છો તમે બેન? नहीं जाने वेदे पण वेदे नहीं ना। હા, જાણે પણ વેદે નહીં। वेदे वो है लोग पर जो जाने नहीं। बंदा भी ये वो लोग हो सकते हैं जो जो धर्म को जानते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करना चाहते। हमारे सुमित भैया मस्त आंसर देते कि एक बार सबको हंसा देते चिमते, है ना? अच्छा है, अच्छा है, उत्साह है, अच्छी बात है। જાણે પર વેદે નહીં, કોણ રાઈટ આન્સર? હું ઉપાસકજી ને પછી આપું અવસર, તમે નથી બોલતા। क्या तो તમે અંદર લઈને ગયા, अंदर ही होगा, बाहर नहीं। कोई नहीं, नहीं हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में ढूंढ के देखो। बोलो उपासक जी। મુક્ત આત્માને જાણતે हैं। સિદ્ધ આત્મા એ જાણે તો છે, બધું જાણે છે। સિદ્ધ આત્મા, સિદ્ધ આત્મા, સિદ્ધોનો જીવ છે, એ જાણે તો બધું છે પણ વેદતા નથી। શું કારણ કે આને વેદની કર્મ પણ ખતમ છે, આઠું કર્મ ખતમ છે, તો એટલા માટે જાણે છે પણ વેદે નહીં। તો એ કોણ છે? સિદ્ધ જીવ। सबको समझ में आ गया? जानते हैं सिद्ध भगवान हम सबको, लेकिन वो कोई भी कर्म नहीं है, इसीलिए वेदते नहीं है, मतलब भोगते नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, वेदे पर जाने नहीं, ऑपोजिट क्वेश्चन। वेदते तो है पर जानते नहीं है, कौन है? आर्यन पर तो अरियन भगवान केवी रीते बनी सके बेन? वेदे पर जाने नहीं, जाने भी है पर वेदे भी है, जाने भी नहीं वेदे भी। ना जाने पर वेदे नहीं, वेदे है पर जाने नहीं, जाने भी वेदे भी है। ना नारकी के जीव नहीं ना। नारकी के जीव वेदे पर जाने नहीं, नारकी के जीव तो जानते हैं। जो संगी जीव होंगे वो तो जानेंगे ना, मन होगा तो वो जानेंगे। तो नारकी के तो मन है ना। तो असंगी जीव होते। हाँ, और આગળ વધો। અસંગી તો છે પણ અસંગીમાં પણ કોણ છે? असंगी मनुष्य या तीर्य? असंगी मनुष्य पण कही सको। और उपासक जी बताओ। वेदे है पर जाने नहीं, वेदना तो होती है पर जानते नहीं। तो जितने भी ये इंद्रिय स्थावर जीव, हाँ। राइट, स्थावर जीव है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन छे कि जाने भी वेदे भी, वो कौन होगा? अब सुमित भाई इजी सी बता सकते हो, अब आपके उत्तर आप दे सकते हो वैसा। जानते भी है वेदते भी, वो कौन है? अरिहंत भी। हे भगवान, अरिहंत, हम सभी हम सब लोग। हम सभी हो सकते हैं। अरिहंत भी राइट है। जाने भी नहीं और वेदे भी नहीं, वो कौन जीव होते हैं? वो त्रियंच। कौन होते हैं? जानते भी नहीं, वेदते भी नहीं, वो जीव नहीं कह सकते, वो कौन है? बोलो अजीब। उपासक जी। पुद्गल अजीब। पुद्गल, अजीव, जानते भी नहीं वेदते भी नहीं, है ना। इजी क्वेश्चन था। अब आंसर एक बार देख लीजिए। सिद्ध भगवान, 5 स्थावर, 4 गति के जीव और अजीब पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूप है पर शील नहीं, वो कौन है? रूप तो बहुत सुंदर है, देखने में तो इतनी स्मार्ट है, पर शील, कैरेक्टर लॉस इज एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो कैरेक्टर
कैरेक्टर लॉस वाली बात किसके लिए आती है कि रूप तो है पर शील नहीं। ब्यूटी बहुत अच्छी है लेकिन कैरेक्टर नहीं है। बोलो कौन जीव है? कौन बोलेंगे? अपरिग्रहित नहीं, अपरिग्रहिता अपरिग्रहित नारकी के नहीं। देव તમે और आगे बढ़ो। कौन छे? बोलो। देवेंद्र भाई उर्वशी। નથી આવ્યા? પુષ્પાજી કોઠારી બોલી શકો તમે? बोलो बोलो। उर्वशी तो भारती भारती बहन, हाँ बोलो बोलो। राहुल जी कौन बोल रहे? जो भी बोलो बोलो। अप्सरा रूप है पर शील है। अप्सरा अप्सरा અપ્સરાને શું કહેવાય? अपरिग्रहित देवी ना અપરિગ્રહિતા દેવીમાં પણ કોણ આવે છે? एक तो परिग्रहिता देवी अपरिग्रहिता देवी में संदीप भैया गोलछा कौन है? डॉक्टर साहब वाले गोलछा है क्या? संतोष जी गोलछा वाले बोलो। उर्वशी नहीं है नाम? श्रीदेवी। अच्छा, अच्छा श्रीदेवी जो पटरानी मानी जाती है किसकी? चक्रवर्ती की पटरानी। और ये मर करके कहाँ जाती है पता है सबको? नहीं नहीं ये मर करके निश्चित नियम आए नरक में जाती है। पटरानी है, सब रानियों की हेड है। रूप में बहुत सुंदर है लेकिन उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है। शील है पर रूप नहीं। वो कौन है? शील तो बहुत अच्छा है पर रूप नहीं है। बोलो कोठारी जी। शील है पर रूप नहीं। सादे सादे तो रूपाले भी हो सकते हैं। शील भी है और रूप भी है। वो कौन है? बोलो। शील भी नहीं और रूप भी नहीं। वो कौन है? शील भी नहीं और रूप भी नहीं है। वो कौन है? अजीब। अजीब। एकदम अजीब के रूप नहीं होता है। अजीब का आकार नहीं होता है। रूप पर आकार तो होता है। तो फिर तो नारकी के जीव उनमें है कैसे कहेंगे? क्यों नारकी में भी? चलो आंसर बताते। काल छोकरी कसाई। शील भी नहीं है और रूप भी नहीं है। बेचारा इतना भद्दा रूप था और शील का भी बहुत गंदा था। शील भी है और रूप भी है। भरत चक्रवर्ती बहुत सुंदर थे और शील का भी उन्होंने। आप सबको पता है 12 चक्रवर्ती है। उन 12 चक्रवर्ती में कितने मोक्ष गए और कितने नरक में गए? बताओ कोठारी जी। दो दो एक दो नरक में नरक गए। में दो नरक में गए। दो नरक में नरक। कौन कौन से? कौन कौन से? वासुदेव कृष्ण सु- वासुदेव कौन? नाम बोलो। कृष्ण वासुदेव एक नहीं ये तो નથી હતા। चक्रवर्ती को। चक्रवर्ती નથી હતા। सुबाहु और दूसरा ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्त। और एक वो है સુબાહુ નામે આઠમો ચક્રી કર્મા નાખ્યો આંધો એને જાણી प्राणी थे कोई कर्म नती कोई मति बारे प्राणी कर्म समो नहीं कोई। भाई जी आठवां शुभम शुभम ही तो बोलियो। शुभम ही बोलियो। शुभम और ब्रह्मदत्त 8वां और 12वां दोनों चक्रवर्ती हैं। वो मर करके नरक में गए। ठीक है। बाकी 10 के 10 चक्रवर्ती है वो सब मोक्ष में गए। तो शील भी है रूप भी है। वो कौन है? चक्रवर्ती। और शील है पर रूप नहीं। हरिकेश चांडाल बहुत सुंदर नहीं था रूप में देखने में लेकिन शील में मतलब हरिजन जाति में भी उन्होंने क्या किया? दीक्षा ली, मुनि बने। और रूप है पर शील नहीं। श्रीदेवी। लास्ट एक क्वेश्चन और, ठीक है ना? सबको क्वेश्चन में मजा आ रहा है? ભારતીબેન મજા આવી રહ્યા છે તમને? કોઈ આન્સર નથી આપતો શું કારણ? બધાને મૌન છે? ના મજા આવે છે મજા આવે છે તો પછી હા. આગળ વધો। વધે પર ઘટે નહીં। વધે पर घटे नहीं। घटे पर વધે नहीं। घटे भी વધે भी ने घटे भी नहीं ने વધે भी नहीं। ये कौन છે? વધે पर घटे नहीं। ये जीव कौन सा છે? समय। समय। વધે पर घटे नहीं। समय बढ़ेगा पर घटेगा नहीं ऐसा? उल्टा होगा सर। उम्र। अच्छा। उम्र ਵਧे पर घटे नहीं। उम्र किसी की बढ़ सकती है क्या? सेकेंड क्वेश्चन। घटे पर ਵਧे नहीं। घट जा रही है लेकिन बढ़ती नहीं है। कौन है वो? वो उम्र है। हम्म। वो समय है। समय घट रहा है लेकिन बढ़ नहीं सकता।
घटे भी है और बढ़े, मतलब बढ़ता भी है। वो क्या है? घटता भी है और बढ़ता भी है। घटे भी हाँ, नहीं और बढ़े भी नहीं कर्म कर्म है। जो है हमारे घटते भी है और बढ़ते भी है। कर्म है वो घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। ठीक है, अब उत्तर बता दूं मैं। तो आंसर सिद्ध जीव बढ़ते भी नहीं है और घटते भी नहीं है। ये सेकंड आंसर रॉन्ग है। सेकंड आंसर घटे पर वधे नहीं। घटे पर वधे नहीं। इसमें होगा निगोद के जीव। निगोद के जीव हैं, वो घटते हैं पर बढ़ते नहीं है ना भाई जी? सही है? निगोद के जी कम होंगे, हाँ एक एक है ना? करके हाँ, ऊपर एक एक आएगा। जीव कर्म होते जाएंगे, क्योंकि इधर से सिद्ध होते जाएंगे, उधर से एक एक निकलेगा। घटे भी हैं और बद्धे भी हैं, तो मन के परिणाम कभी तो बहुत अच्छे भाव आते हैं और कभी एकदम संसार में रच पच जाते हैं। और घटे भी नहीं, वधे भी नहीं, तो भगवान की वाणी, तीर्थंकर भगवान की वाणी, आगम जो मूल रूप में कह दिया वो न बढ़ेगा न घटेगा। सूत्र रूप में चेंज नहीं होगा, बाकी उसका विस्तार चेंज हो सकता है। समझ में आ गया? आया सबको समझ में? किसी को कुछ डाउट पूछना है इससे संबंधित? घटता भी है और बढ़ता भी है, वो सिद्ध जीव ना। घटते भी हैं और बढ़ते भी। सिद्ध जीव कैसे होगा? सिद्ध के जीव तो नहीं भगवान की वाणी आती है, उसमें क्या आएगा? नहीं नहीं, ध्यान से देखो, आंसर वापस देखो। घटता भी है और बढ़ता घटता भी। भी है और बढ़ता भी है, तो हाँ घटे, देखो पहले वधे पर घटे नहीं तो सिद्ध जीव, और घटे पर वधे नहीं तो ये निगोद के जीव होंगे। हाँ, वो नहीं कम जाते होते जी। जाते लेकिन बढ़ते नहीं। घटे भी और वधे भी तो मन के परिणाम भाव, और घटे भी नहीं वधे भी नहीं तो अरियंतना वचन। भगवान ની વાણી છે આ ન ઘટતી ન ઘટે अच्छा, છે ન વધે છે। ठीक है, जेवी છે हाँ એવી જ રહીશ। बराबर। चलो नेक्स्ट सेकंड। वंदना નું ક્યાં ગયું બેન? वंदना का टेक्स्ट पे है। अब हम दूसरी चर्चा करेंगे आपके सामने। वंदना आवश्यक है, ठीक है। कोई बताएंगे वंदना करने से साइंटिफिक वे में क्या इफेक्ट होता है? वंदना से क्या लाभ होता है? पॉजिटिव अफर्मेशन होता है। स्लाइड कहाँ से आई थी? स्लाइड क्या बोल रहे सुमित भाई? पॉजिटिव अफर्मेशन होता है बेसिकली। वंदना से पॉजिटिव अफर्मेशन होता है, राइट। और से वंदना करने से हमारे कर्म कटते हैं। मैं बोल रही साइंटिफिक वे में क्या रीजन है वंदना करने का? साइंटिफिक वे में क्या बेनिफिट्स है वंदना का? चलो आते पूरी हैं हम बॉडी, टॉपिक पे, फिर लास्ट में बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पूरी बॉडी में ब्लड का परिभ्रमण होता है ना। हाँ हाँ हाँ, राइट। और ढूंढ के आना, एड्रिनल और गोनाड्स, ये दो ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के नीचे के भाग में, और ये दोनों नेगेटिव इमोशंस, बीमारियां सब क्रिएट करते हैं। तो हम वंदन करेंगे तो इन दोनों पार्ट पे इफेक्ट होगा, प्रेशर पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। नेगेटिव इमोशंस कम होंगे, पॉजिटिव इमोशंस बढ़ेंगे। अब वंदना का क्या सिनोनिम्स, व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ वंदना? तो वंदना के क्या क्या वर्ड हो सकते हैं? વંદનાને શું શું કહેવાય છે? વંદનાને સ્તુતિ પણ કહી શકો, નમન કહી શકો, કર્મ કહી શકો, વિનય કર્મ કહી શકો, સત્કાર કહી શકો, અને समन કહી શકો। मतलब स्तम, वंदना, वंदन, नमन, ये सब सिनोनिम्स हैं वंदना के। चीटी भी कह सकते हैं, और चीटी का तीर्थर नाम गोत्र का वंदन होता है। यानी वंदना से नाम गोत्र का वो कैसे होता नेटवर्क चला गया बंदा में। बंदा में आवाज बंद हो गई।
आई थिंक वो ड्रॉप हो गए, उनका नेटवर्क चला गया। आवाज आ रही है अब सबकी? सॉरी, वो मेरा ऑटोमेटिक जूम बंद हो गया। हम्म, अभी आ रही है। आवाज आ रही है सुमित भैया? अभी आ रही है हाँ आवाज जी, आवाज बताइए। आ रही है आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही है? मैंने कब करी? आ रही है आवाज। आवाज तो मेरा आ जूम रही है जाए। वंदना। कौन सा? हमको आपकी आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है अभी। हाँ जी आ रही है। आपकी आवाज इतनी स्लो क्यों आ रही है सुमित भैया की? चलो तू इसमें जूम ज्वाइन करा फटाफट, इसमें तू जूम ज्वाइन करा। मैं कर रही हूँ। अब आ रही है आवाज? हमें हमें आपकी आवाज अच्छे से आ रही है वंदना जी। अच्छा तो ठीक है, आपकी आवाज हमको नहीं आ रही थी। तो वंदना करने का साइंटिफिक वे में, मेरा वीडियो ऑन करना ऑन नहीं है क्या? कैमरा एक मिनट। ऑन है वंदना जी, आपका वीडियो ऑन है। अच्छा वीडियो ऑन है। चलो, मैं पूछ रही थी कि वंदना के नाम तो आपने जान लिए। वंदना को क्या क्या कह सकते हैं? स्तवन, स्तुति, वंदना, पूजा कर्म, चिति कर्म, चैत्यवासी जो है वो पूजी पूति कर्म कहते हैं, ठीक है ना। स्तुति, स्तवन, ये सारे वंदना के अर्थ हैं, ठीक है। अब कल एक अंतर बताना, स्तुति और स्तवन में क्या अंतर है? पहला क्वेश्चन आपको होमवर्क, स्तुति और स्तवन में क्या अंतर है, ठीक है। दूसरा है कि हमारा नेक्स्ट सिनोनिम्स ऑफ वंदना के बाद में सेकंड पॉइंट हमारा था, सेकंड पॉइंट है कि वंदना को प्रत्युत्तर में अलग अलग संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं, हो जाए तब बोलते ना। जैसे वंदना करते हैं, जैसे अलग अलग को वंदना करते हैं, दिगंबर में वंदना करते हैं, तो उस वंदना के प्रत्युत्तर में क्या दिया जाता है? जैसे श्वेतांबर में अलग अलग संप्रदाय, मंदिर वाले, तेरापंथी, स्थानकवासी, सबके अलग अलग प्रत्युत्तर में वंदन करते हैं। समणी जी को वंदन करते तो क्या प्रत्युत्तर में बोलना चाहिए? समणी जी को वंदना वंदना करते तो क्या शब्द यूज करते हैं? वंदामी नमन स्वामी। वंदामी नमन स्वामी। और समणी जी को रिटर्न उत्तर क्या देना चाहिए? ओम अरहम, क्या अरहम, ठीक है। समझ में आया? दूसरा, साधु संतों को वंदना करते हैं तो वो क्या बोलते हैं? बोलो अंजय जी। मथेन वंदामी अपन बोलते हैं बाबूजी उनको। मतेन वंदामी बोलते हैं। साधु संत आपको क्या बोलते हैं अजय भैया, अंजय भैया? ठीक है भाई। हैं? हाँ ठीक है, ठीक है जय हाँ। भाया। नहीं, हाँ हाँ और ठीक है वो तो हम प्रमाद जय करते हैं, भाया। हाँ और ठीक जय नहीं। भाया जय भाया। जय भाया। साधु जय संतों को भाया आपकी और जय साधु भाया। संतों को आपकी कथन में क्या बोलना चाहिए? सही बोल रहे हैं हमारे, कौन बोल रहे हैं? निशांत जी। जय वंदामी। क्या बोलते हैं साधु संत प्रत्युत्तर में? जय भाया। जय भाइयों को जय भाया जय और भाइयों भाया, को जय जय भाया। भाया, जय भाया। हाँ, एकदम सही। वंदना जी आपका नेटवर्क ठीक तीसरा नहीं है, है आपकी कि आवाज नहीं आ रही है। दिगंबर परंपरा में वंदना, पंचांग वंदना, आवाज नहीं आ रही है? आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, आपको इंटरनेट कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भैया, अभी करती हूँ मैं। आवाज बहुत कट इसका कट के आ रही वॉल्यूम बंद है, कर लेट हो दीजिए, रहा है। स्क्रीन शेयर इसके होने देते हैं। गैजेट गैजेट ही होता है भैया, लाइव प्रवचन लाइव ही होता है। आवाज आ गई इसमें? आवाज आ रही है? हाँ ये डिस्टर्ब नहीं अब आ करे रही है तो आवाज। फिर गैजेट और अब लाइव का आपकी आवाज अंतर आ ही रही नहीं समझे, ठीक है। अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? है। नहीं स्क्रीन आ रही है। इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम पूरा ही बंद करना पड़ेगा, देखो बाहर जाके नहीं हुआ। स्क्रीन आ ठीक रही है, वंदामी। आ रही है स्क्रीन? हाँ चलो, आ रही हाँ है वंदना। वंदामी। तो दिगंबर परंपरा में आप दिगंबर मुनि वगैरह मिलते तो उनको आप नमस्कार में क्या कहते हैं? नमोस्तु। क्या कहते हैं? नमोस्तु। नमस्ते। नमोस्तु। दिगंबर वाले कोई भी साधु संत सत्या जो भी उनके वो आर्य आरिकाई वगैरह मिलते तो उनको हम बोलते हैं नमोस्तु।
वो लोग सब अपने आचार्यों को वगैरह नमोस्तु बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनको प्रत्युत्तर में उनके आचार्य या संत क्या उत्तर देते हैं? धर्म वृद्धि, ठीक है। अब आ जाते हैं मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक में क्या करते हैं? मूर्ति पूजक संप्रदाय में इच्छामि खमा समनों का बोलते हैं। मूर्ति पूजक में जितनी आचार्यों को वंदना होती है, मुनियों को वंदना होती है, तो वो इच्छामि खमा समनों से वंदना करते हैं। तो प्रत्युत्तर में मूर्ति पूजक क्या उत्तर देते हैं? मूर्ति पूजक के संत धर्म लाभ, बहुत सही बोला। अब स्थानकवासी को हम वंदना करते हैं तिक्कुतों के पाठ से, तो वो लोग क्या प्रत्युत्तर में क्या देते हैं? दया स्थानकवासी क्या करते हैं? दया पालो, ठीक है। और तेरापंथी में क्या देते हैं प्रत्युत्तर में? जय भाई। जय भाई। और समणी जी प्रत्युत्तर में क्या करते हैं? वंदनामि। ओम, ठीक है। नेक्स्ट, अब करते हैं। आप सबको पता है कि जब तीर्थंकरों की दर्शन करने राजा लोग जाते हैं तो क्या क्या चीजों को छोड़ करके राजा लोग तीर्थंकर के संवत्सरण में तीर्थंकर के दर्शनार्थ जाते हैं। तो सबसे पहली बात बताए हमारी, कौन बताएंगे? अंजय जी बताएंगे कि सुमित जी बताएंगे, और कौन बताएंगे? बोलो गरिमा जी। स्क्रीन नहीं चेंज हो रही है। स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है मैडम। स्क्रीन बता दूंगी तो फिर आप क्या बताओगे? अच्छा, ओके। आपकी बुद्धि थोड़ी लगे फिर स्क्रीन चेंज करूंगी ना, स्टॉप करके वापस कर लेंगे। चल के जाते हैं ना, बताओ बताओ, पैदल क्या चल के क्या जाते चीजों पूरा, हैं, क्या क्या चीजों का विसर्जन करके जाते हैं? पैदल जो चल भी के धन जाते हैं, हाँ, धन भगवान का के पास विसर्जन करके भगवान जाते के हैं। पास में सबसे पहली बात है चल के जाते हैं, चल रथ के पे जाते गाड़ी पे नहीं जाते। यानी हम भी जब साधु इसका इसका मूल वॉल्यूम बंद कर देंगे। मैंने कर दी। अगर हम भी गुरुदेव के दर्शन वगैरह करने जाते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आचार्यों का, संतों का अपना सम्मान होता है। कभी भी गाड़ी गुरुदेव के स्थान के आगे, गेट के आगे कभी नहीं रोकनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं गेट के आगे गाड़ी रखें, तो गेट के आगे गाड़ी रखने से गुरु को अशातना भी हो सकती है, कभी कभी डिस्टर्ब भी हो सकता है, कभी कभी अंतराय कर्म के बंधन के निमित्त भी बन सकते हैं। अब स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही हाँ, है। ही नहीं। नहीं देखते, नहीं नहीं, दिख रही है? नहीं दिख वो रही तेरा है। मुझे लग रहा है इसमें अब ना आ गई, आ गई, अब आई अब है। आ गई। अब आ गई। थैंक यू, आ गई। ठीक है, चलो। वरना भी हाँ व्यवहार में भी अच्छा लगता है गाड़ी में जाना, लेकिन कारणवश तो जाते ही है ना। नहीं, कारणवश जाते, पर हमें ये ध्यान रखना, साधु संतों के आचार्यों से 2 कदम दूर रखनी चाहिए गाड़ी। एकदम गेट के आगे नहीं रखनी चाहिए जो हमें वो दिखाई देते। जैसे अब समणी जी को भी लेके जाए तो ध्यान रखे कि 2 कदम हम पहले गाड़ी को रोक दें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 कदम चल सकते हैं। और कोई नहीं चल सकते, अक्षम हो, तो वो बात अलग है। जैसे तीर्थंकरों के दर्शन करने राजा लोग जाते हैं तो वो सबसे पहले, आप सबको पता है राजा लोग सब फूल वगैरह सब धारण करे रहते हैं। तो तीर्थंकरों के दर्शन करने अगर राजा लोग जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? सचित फूल फल आदि को छोड़ते हैं, यानी अचित द्रव्यों का ही सेवन करते हैं। चाहे वो मुकुट आदि हो, वो सब भी उतारते हैं, सचित चीजें भी उतारते हैं और अचित चीजें भी छोड़ देते हैं। पदत्राण, जैसे हम गुरुओं के दर्शन करते तो गुरु के सामने पाँव में चप्पल पहन के नहीं जाते, ये थोड़ा व्यवहारिक है। कोशिश ये करें कि गुरुदेव के दर्शन करने जाएं तो गुरुदेव के स्थान पर जब हम अंदर में प्रवेश करें तो गुरुदेव के सामने जूते पहन के कभी नहीं जाएं। कुछ लोग होते हैं जो अक्षम है, वो बात अलग है, लेकिन सक्षम है, पोलियो वगैरह नहीं है, तो कोशिश ये करें हम जूते पहन के नहीं जाएं। गाड़ी में भी जैसे बच्चे वगैरह भी आप लेके जाओ तो ध्यान रखो गुरुदेव के सामने हो सके तो सॉक्स अलग चीज है, लेकिन स्लीपर शूज आदि पहन के नहीं जाना चाहिए। पहली बात है कि गुरु के सामने गाड़ी से 2 कदम दूर रहना चाहिए। जैसे गुरुदेव के कभी विहार में दर्शन करते हम, तो विहार में क्या करते हैं, जहाँ गुरुदेव एकदम हमें दिखाई देता वहीं गाड़ी रोक देते हैं। तो हमें वहां गाड़ी नहीं रोकना, हो सके 2 कदम पीछे या 2 कदम आगे जाके हम फिर उसको पिकअप कर ले। दूसरी बात है, जब राजा लोग भी इतना सम्मान करते हैं तीर्थंकरों का, तो हमारे तो लिए अभी वर्तमान में तीर्थंकर के प्रतिनिधि गुरु है, तो गुरु है वो तीर्थंकर तुल्य है, तो हम उनको कितना रेस्पेक्ट दें। सबसे पहला गुरु की आशातना कहाँ होती है? सबसे पहले गुरु से बात करते तो खुले मुंह बात नहीं करनी चाहिए। आपको पता है स्थानकवासी परंपरा की बहुत अच्छी चीज लगी, वो साधु संतों के साथ विहार करते हैं, गोचरी की सेवा करते हैं, हमेशा मुपत्ति लगा के ही सेवा करते हैं। तो मुझे लग रहा है ये मुपत्ति और मास्क जितना अच्छा हमें जैना से बचाता है,
शायद कोई चीज नहीं बचाता है। और ये कोविड ने मुझे लग रहा सबसे बढ़िया जैनों का एक चीज फॉलो किया है, और वो मास्क यूज करके ऐसे लग रहा है कि मुपत्ति का रूप दर्ज मतलब पाठ अदा किया है। तो ये मास्क सच में बहुत अच्छा है कि हमारे वायुकाय जीवों की, क्योंकि हम बोलते हैं हमारे बॉडी में हीट है और हमारी मुंह से वायु निकलती है, वो गर्म हीट पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उनको हार्म करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। इसीलिए हमें खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए। हो सके तो परिवार में भी एक दूसरे से मुपत्ति लगा के मास्क लगा से बात करो। जो मुपत्ति या मास्क लगा के बात करोगे ना, तो आपके मन में आएगा मुझे संयम से बोलना है। मतलब ये थोड़ा सा हमें भाव साधुपना की भी भावना लाता है। दूसरा है साधु संतों की आसाधना कहाँ होती है? सबसे पहला है खुले मुंह बोलने से, आचार्यों की आसाधना। गुरुदेव से बात कर रहे हैं आराम से खुले मुंह, तो खुले मुंह कभी नहीं बोलना चाहिए। गुरु के सामने तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, हाथ जुड़े हुए और मुख पर पूरा मुख वस्त्र रहना चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी हम गुरु से बात करें तो हमारा सिर झुका हुआ रहे। मतलब सिर झुका करके गुरु से बात करते हैं तो गुरु के प्रति विनम्रता दिखाई देती है। और उत्तराध्ययन में आता है कि हम आचार्य के सामने कैसे बात करें। न पक्खो न पुरो नेव किच्छाण पिट्ठो न झुंझे उरुना उरुम सैनो नो पड़िसने नेव पल्लथियम कुज्जा पाय पिंडम वसंजय। मतलब कहते हैं कि गुरु के सामने बात करें तो कैसे करें, हमारा सिर झुका हुआ रहे। गुरु से बात करते समय या साधु संतों के हम दर्शन करते, कभी गुरुदेव के सानिध्य में खड़े होते, हमारे परिचित कोई आ जाते तो हम गुरु को पीठ कर देते। तो गुरु की और पीठ कभी करके बात नहीं होनी चाहिए। जैसे हम दो समणी जी हैं, अब मैं छोटी हूँ, बड़े समणी जी बड़े हैं, तो मेरे से बात कर रहे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरुदेव मतलब बड़े समणी जी को पीठ तो नहीं हो रही है, बैठे तो भी ध्यान रखे कि हम बड़ों की ओर पीठ नहीं हो। ये बड़ों का एक सम्मान है, लौकिक व्यवहार है। तो हम बात करें तो पहली बात है खुले मुंह नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है कि बात करें तो हो सके सिर झुका के बात करें। तीसरी बात है कि जब भी बात करें तो हमारा पीठ नहीं होना चाहिए गुरु की ओर। ठीक है ना। जब ये बात देवी देवताओं के फोटो के सामने, तस्वीरों के सामने भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आचार्यों के सामने बैठते तो पांव पसार के कभी नहीं बैठते, पांव फैला के नहीं बैठते, गुरु की आशातना होती है। वैसे ही कुर्सी पर बैठना ठीक है, शारीरिक एक अक्षमता है, बैठना पड़ता है, लेकिन पांव फैलाकर कुर्सी के सामने एक कुर्सी लगा दी, दूसरी कुर्सी पे पांव फैला के कभी नहीं बैठना चाहिए। इससे गुरु की आशातना होती है। ठीक है, कभी पांव में नींद आ गई, पांव लंबा करना पड़े, वो अलग बात है। तीसरी बात है कि गुरु कभी भी आपको कोई बात पूछे, संग लेकर जाते, परिवार लेके जाते, गुरु फरमा रहे हैं और आप बैठे बैठे गुरु को उत्तर दे रहे हैं, तो इससे भी गुरु की आशाधना होती है। मतलब हमेशा ध्यान रखिए, जब भी गुरु से बात करें तो खड़े होकर बात करें, झुककर बात करें, हाथ जोड़े हुए रहे। गुरु से बात करें तो हाथ हमारे हमेशा जुड़े हुए रहे। नेक्स्ट है, हमें और क्या बातों का ध्यान रखना है, और वो ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करें और गुरु हमें कुछ भी पूछे तो ये कोशिश करें कि गुरु के सानिध्य में बार बार उठ बैठ नहीं होनी चाहिए। मतलब गुरुदेव अगर हमें पूछवा रहे तो खड़े हो जाए, 2 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब भी गुरु सन्निधि में बैठे तो कोशिश करें कि हम वज्रासन में, सुखासन में, एक आसन की स्थिरता में बैठे, ताकि और गुरु के सानिध्य में जब भी प्रवचन में वगैरह जाएं तो ये भी ध्यान रखें कि गुरु की आशातना होती है। गुरु का प्रवचन चल रहा है और हम माला फेर रहे हैं, गुरु का प्रवचन चल रहा है हम सिलाइयां कर रहे हैं, तो इससे भी गुरु की आगम की आशातना होती है। लेकिन हम लोग करते हैं, करना नहीं चाहिए। गुरु का प्रवचन चल रहा है और हम माला फेरते तो गुरु की आशातना, आगम की भी आशातना, और जो भी श्रुत बोल रहा है उस श्रुत ज्ञानी की भी आशातना होती है। तो हमेशा ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने आप को आशातना से मुक्त करें। तो गुरु की आशातना के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम गुरु के पास में जाए तो कभी भी सचित द्रव्यों के साथ नहीं जाए। मतलब हमारे जेब में गुरु को भावना भावने के लिए लौंग इलायची रख सकते, लेकिन आप सचित नहीं रखें, अचित रखें। आप साधु संतों के जाए, आपके हाथ से अगर 2 इलायची का व्रत निपसता है तो भी आपका 12वां व्रत निपसता है। और आप गुरु के सानिध्य में जाए, गुरु पूछेंगे किसके लिए लाए लौंग इलायची, तो आप अगर खाते हो तो लेके जाओ, तो गुरु के निमित्त से नहीं। नहीं तो आप कभी भी गुरुदेव के जाए, गुरुदेव मेरे बहुत भावना है, मैं विदेश में रहता हूँ, मेरा 12वां व्रत नहीं निपसता है, गुरुदेव मैं इलायची लौंग खाता हूँ
आपको मैं भावना भा रहा हूँ, मेरी कृपा कराएं। या आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो तो जेब में है आपके, गुरुदेव मैं खाता हूँ, आप व्रत निभ जाए, तो वो आपका 12वां व्रत निपट सकता है। लेकिन सचित द्रव्य लेकर के गुरुदेव के सानिध्य में गए, फल फ्रूट लेके चले गए, तो वो फल फ्रूट आपको सचित नहीं लेके जाना है, बॉइल्ड लेके जा सकते हैं, मना ही नहीं। ठीक है। तीसरा है कि अगर तीर्थंकरों के दर्शन करने के लिए कोई राजा लोग जाते हैं तो वो अपनी वेशभूषा भी कैसे पहनते, सादगी की। बहुत ज्यादा सोना चांदी गहने गांठे, गुरु के सानिध्य में जितना सिंपल जाते हैं उतना अच्छा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सज धज के गुरुदेव के सानिध्य, हाँ आपके मांस कमण की तपस्या है, आप सज धज के जाओ, अलग बात, लेकिन नॉर्मल वे में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सिंपल सादी वेशभूषा होनी चाहिए। जहां गुरु विराजते हैं वहां पर गुरु जहां पर भी दृष्टिगोचर होते हैं वहीं पर हमारे हाथ जुड़ जाए। मतलब गुरु हमें दिखाई दे रहे तो हमारी सहज विनम्रता होती है कि हमारा गुरु के सामने हाथ झुक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और सिर भी हमारा झुक जाता है। तो ये हो गया कि 5 स्थान, 5 चीजों का तीर्थंकरों के दर्शन अगर राजा लोग करने जाते हैं तो 5 अभिमान को छोड़ करके, जैसे आपने संवत्सरण का सुना था कि संवत्सरण में जाने से पहले एक मान स्तंभ होता है, जो तीर्थंकरों के संवत्सरण में होता है। वो मान स्तंभ का मतलब क्या होता है कोठारी जी? अभिमान को वहीं छोड़ना। मतलब तीर्थंकरों के संवत्सरण में कोई व्यक्ति जाता है तो वो मान स्तंभ आता है संवत्सरण में पहुंचने से पहले। मतलब जो भी व्यक्ति, आपने देखा होगा कि तीर्थंकरों की सन्निधि में जाता है वो जन्म जात का वैर भुला जाते हैं, चाहे वो सांप और नेवला हो, चाहे कोई भी अपना भी आपसी द्वेष भाव व्यक्ति हो, वो सब द्वेष भाव को भूल जाते हैं। क्योंकि द्वेष भाव का कारण अभिमान है, अहंकार है, और अहंकार क्या होता है, वो मान स्तंभ पर हम वहीं पर छोड़ करके फिर तीर्थंकरों के संवत्सरण में जाते हैं, और इसीलिए उनका वो अतिशय होता है कि व्यक्ति वैर भाव भूल जाता है। तो हमें ये भी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे गुरु की आशातना से मुक्त होते हैं। अब गुरु की आशातना का संबंध किसके साथ है? मतलब हम गुरु का आशातना नहीं करें, इसका मतलब हम गुरु का सम्मान करें, और गुरु का सम्मान होता है वंदन व्यवहार से। तो वंदन व्यवहार का प्रयोजन क्या क्या है, मतलब क्या क्या हमारा लक्ष्य है कि हम वंदन क्यों करते हैं? तो सबसे पहला कारण क्या है, कौन बताएगा? स्क्रीन दिख रही है? हाँ बंदा, अभी स्क्रीन दिख रही है। सबसे पहला कारण वंदना का क्या कारण है? तीर्थंकर गोत्र का बंधन होता है। तीर्थंकर गोत्र का बंधन होता है। बोलो किसके हुआ, कौन एग्जाम्पल बताएंगे? नारकी के बंधन तक किसने तोड़े? मरीचि। मरीचि। मरीचि ने क्या किया था? तीर्थंकर गोत्र का बंधन किससे किया था? नहीं, घटना तो याद रखी, बड़ी बात है। आसमान करके किया था। मरीचि याद रखा, ये बड़ी बात है। मरीचि कौन था? मरीचि किसका जीव था? कौन सा भव था? मरीचि कौन था, बताओ? मरीचि भगवान ऋषभ का पुत्र था भवन। मरीचि भगवान ऋषभ का पुत्र था, एकदम सही बताया। जीव किसका था? अर्चना बेन बोली सको तमे? गरिमा बेन बोलो। और महावीर का, भगवान महावीर जीव હતો। महावीर का कौन सा भव था वो मरीचि पहला का? पहला पहला भव, पहलो भव હતો નથી, પહેલું નય સાનો હતો, બીજો શું તો? हाँ दूसरा 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 था मरीचि का? तीसरा तीसरा था, तीसरा तीसरा भव में उसने आहार दान देकर के क्या किया था? मरीचि ने क्या प्राप्त किया था आहार दान देकर के? तीर्थंकर पहली गोत्र का बार सम्यक्त्व की प्राप्ति की थी। पता है ना घटना? पहली बार सम्यक्त्व की प्राप्ति सॉरी मरीचि में नहीं की थी, नए सार में की थी, नए सार में की थी। मरीचि के भव में तो उसने क्या किया था? अहंकार। और क्या अहंकार किया था उसने कौन से गोत्र का बंधन किया था? त्रिदंडी स्वरूप धारण किया था। नहीं, नीच गोत्र का बंधन किया था। जो देवानंदा की कुक्षी में, ब्राह्मणी की कुक्षी में पधारे थे भगवान महावीर, वो मरीचि के भव में जब भगवान ऋषभ ने
भरत ने पूछा कि भगवान आपके इस संवत्सरण में कोई मोक्षगामी जीव हैं, कोई तीर्थंकर जीव हैं? तब भगवान ऋषभ ने क्या बताया था भरत के पूछने पर? संवत्सरण के बाहर बैठा मरीचि, जो तुम्हारा पुत्र है वो आगामी आने वाले समय में क्या बनेगा? तीर्थंकर। और भगवान भरत है वो चक्रवर्ती, पहला चक्रवर्ती भरत बनेगा, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जीव मरीचि, और प्रथम तीर्थंकर कौन बना? भगवान ऋषभ देव। जब भरत से ये बात मरीचि ने सुनी तो उसको क्या आ गया? अहंकार आ गया कि देखो धन्य है मेरे दादा को, मतलब मेरा परिवार कितना कुल ऊंचा है, चक्रवर्ती मेरे घर से पहला चक्रवर्ती, पहला तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर सब मेरे कुल से। तो उसने कुल का अहंकार किया, और उस कुल के अहंकार के कारण भगवान महावीर के जीव को कहाँ जाना पड़ा? नीचे गोत्र में। नीच गोत्र में। कौन सा गोत्र था? ब्राह्मण कुल में आए ना भगवान महावीर का जीव। फिर हरिण गवेशी देवता ने भगवान महावीर के जीव को किसकी कुक्षी में डाला? कितनी रात्रियां व्यतीत होने के बाद में कुक्षी में डाला? देवनंदा की देवानंदा ना, देवानंद देवानंदा ની કુક્ષી થી કોની કુક્ષીમાં ટ્રાન્સફર કરી દીધો ગર્ભને? અંજયજી બતાવી શકો તમે? અંજયજી बताओ, निशान जी। देवानंदा की खुशी माता त्रिशला, पुष्पा जी कोठारी, हाँ, माता त्रिशला के गर्भ में उन्होंने क्या किया था? ट्रांसफर किया था। और माता त्रिशला के गर्भ में जो जीव था लड़की का, उसको कहाँ किया था? ब्राह्मणी देवानंदा के कुल में, ठीक है ना? कुक्षी में, कुल में नहीं, सॉरी, कुक्षी में। तो वो भगवान महावीर के लिए ऐसा कहा जाता है 10 आश्चर्य। उस 10 आश्चर्य में आपको पता है भगवान महावीर से रिलेटेड है वो 5 आश्चर्य। वो पहला एक आश्चर्य ये था कि कभी भी तीर्थंकरों का गर्भहरण नहीं होता है, लेकिन भगवान महावीर का गर्भहरण हुआ था, ये आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य भगवान महावीर का क्या था? कि भगवान महावीर के सूर्य चंद्र विमान सहित दर्शन करने आए। किसी तीर्थंकरों के मूल रूप में सूर्य चंद्र नहीं आते, लेकिन सूर्य चंद्र देवता विमान सहित पृथ्वी पर आए। तीसरा आश्चर्य महावीर का क्या था? बोलो। कि पहली देशना में कोई भी पहली देशना उनकी खाली गई, क्योंकि अभावित परिषद देवताओं के मध्य पहली उनकी देशना हुई, इसलिए पहली उनकी देशना खाली गई। चौथा आश्चर्य क्या था? भगवान महावीर का चौथा आश्चर्य, तेजस, तेजस उनको लेकर बहुत देखा। सारे कष्ट भी सहने पड़े थे जो नॉर्मली नहीं होते थे। धन्यवाद सुमित। उपसर्ग, तीर्थंकरों के जनरली उपसर्ग नहीं आते, लेकिन भगवान महावीर को कितनी गति के जीवों ने उपसर्ग दिए? तीनों गति के, तीनों गति के जीवों ने उपसर्ग दिए। एकदम सही बोला, राइट, बहुत अच्छा। सब ज्ञानी पुरुष आ गए हमारे जूम पर। नारकी के जीव नहीं देते हम। 3 गति के, सही बोला ना? तो नारकी के जीव नहीं देते, बाकी तो सभी ने उपसर्ग दिए। क्यों नहीं देते नारकी के जीव? भगवान को क्यों नहीं उपसर्ग देते? बोलो अंजय भैया, बताओ। वो तो खुद ही उपसर्ग झेल रहे हैं। वो तो खुद ही उपसर्ग झेल रहे हैं, खुद ही कष्टों को झेल रहे हैं। नारकी जीव की नियम है कि नारकी जीव उस स्थान से बाहर नहीं निकल सकते, है ना? आपको पता है, सॉरी, कि सीता का जीव आने वाले समय में कृष्ण जी हैं वो तीर्थंकर बनने वाले। अब सीता का जीव अगर मिलना चाहते हैं उससे तो वो जा सकते हैं, लेकिन भगवान का जीव नहीं आ सकता है, क्योंकि ये नियम है, ठीक है ना? चलो आगे चलो। भगवान यानी कौन भगवान, वो मैं नाम नहीं बताऊंगी, है ना? आप सब समझ गए इतने में, ठीक है ना? चलो। जय जिनेन्द्र। जैसे आप बता रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा वंदामी सूर्य चंद्रमा अभी आए थे महावीर स्वामी के जन्मोत्सव
जन्म कल्याणक पर ये केवल हमारे जैन शास्त्रों में है। 2500 साल 2500-2600 साल हुए हैं भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव को। तो और किसी ग्रंथ में नहीं है, कहीं क्रिश्चियनिटी में या कहीं और कहीं भी, क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन और कई सारी सिविलाइजेशन थी तब, तो उनके ग्रंथों में कुछ भी नहीं है इस तरह का। आप देखो, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, ठीक है, दोनों हाँ जी। समकक्ष थे, ठीक है ना। तो न- आप अगर बुद्धिस्ट से रिलेटेड कोई साहित्य पढ़ोगे ना, तो आपको उसमें अच्छा। भगवान महावीर का जिक्र अच्छी रूप में मिल सकता है, ठीक है ना। बाकी तो ये सब हाँ, बहुत बाद में हुए, बाकी तो नहीं, ये जैसे सब सूर्य चंद्र आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सूर्य चंद्र वगैरह आए थे तो वो दूसरी सभ्यताओं में भी होता, लिखा हुआ होता। मेरे ऐसे को देखो, कई हमारे सुनो, हमारे आगम है ना, वो सबसे हाँ प्राचीन माने जाते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ और वो भगवान की वाणी है, वो प्राचीन है, और ये सब बाद में हुए हैं। अपन ऐसा मानते हैं, बाकी सब केवली गम्य करते हैं ना। हम तो आगम को प्रमाण मानते हैं, और हमारे आगमों में 10 आश्चर्यों में से ये आश्चर्य आता है, इसीलिए हम तो आगम वाणी तुममेव निगंथम सत्यम, यानी तुम नहीं, ही मेरे ग्रंथ बिल्कुल की वाणी बिल्कुल ही सच बिल्कुल है बिल्कुल, हाँ, है बिल्कुल, ना। वो तो तो हम तो बिल्कुल। भगवान की हाँ वाणी के हाँ हाँ आधार पर हम आश्चर्यों को एक्सेप्ट करते हैं, पर बाकी सब वो क्यों नहीं अपने हर मतलब सुनो, हर व्यक्ति अपना ही मतलब अपना ही हाँ लक्ष्य ऊंचा मानता है। हर हाँ व्यक्ति अपने हाँ आप को हाँ महान हाँ मानता है। आपको पता है हाँ दुनिया में हाँ आपसे बहुत होशियार है, लेकिन हाँ आप हाँ घर में तो हाँ अपने आप को ही होशियार मानते कि मेरे से ज्यादा घर में कोई होशियार नहीं। हाँ हाँ तो हाँ हर हाँ हर धर्म के फॉलोवर, हर धार्मिक हाँ ग्रंथ हाँ अपने हाँ, आप में, यही है ना, इसीलिए कोई किसी को उन्होंने कम नहीं उनके मानता। ग्रंथों वो में अपना ही मानेंगे ना, अपना अपना धर्म मानने लग जाएंगे, तो उनके फॉलोवर्स अपने धार्मिक बन जाएंगे, अपने फॉलोवर्स बन जाएंगे। और कोई भी रिलीजियस नहीं चाहता कि हमारे फॉलोवर्स अदर फॉलोवर्स पे फेथ करे और उनका फॉलोवर्स संख्या बढ़े और हमारी फॉलोवर्स कम हो, ऐसा कोई धर्म नहीं चाहता, है ना। सही है वंदना। हाँ, सही है ना। चलो, थैंक यू, आपका क्वेश्चन वंदामी बहुत अच्छा था। वंदामी वंदामी, हाँ जय सा, जय। हाँ सा, थैंक यू। हाँ सा, किसी को कुछ और पूछना? 9:15 हो गए। अरे आज का तो समय ही संपन्न हो गया, हमें पता ही नहीं चला सुमित भैया की सामयिक आ गए। कोशिश करो सब जूम पे भी सामयिक करने का, लक्ष्य एक पथ दो काज। अब अंत में हम अनुमोदना करते हैं तपस्वी की। वंदना भी एक इसमें इशू रहता है कि जैसे अपने सामायिक करते हैं लेकिन मोबाइल टच करना पड़ता है, तो उतना हम थोड़ा देखो कोई देखो, मैं उसके आपको एक्चुअल में बताऊं ना, तो सामायिक का संबंध आत्मा की शुद्धि से, भाव शुद्धि से, प्योरिटी से, पॉजिटिविटी से। ये सब हमने द्रव्यों में उलझ गया, भाव में तो उलझ नहीं रहे, द्रव्य में उलझ गया। एक्चुअल हाँ में वो सामायिक का इसीलिए अर्थ है आत्मस्थ होना, है ना, करेक्ट। आत्मा में लीन होना। तो जहाँ पे आपको आत्मा में लीन की बात समझ में आ रही है, अब हमारे गुरुदेव ने मोबाइल छूट दी है खाली टाइम देखने के लिए या प्रवचन सुनने के लिए? प्रवचन सुन सकते हैं आप सामायिक में, गुरुदेव की छूट है वरना में। तो हाँ, गुरुदेव की ये भी छूट है कि प्रवचन सुन सकते हैं आप सामायिक में, है ना कोठारी? चालू करके बैठ हाँ, प्रवचन चालू करके आप बैठ सकते हैं। तो गुरुदेव ने भी ये जो छूट दी थी है, वो दी है, उसके पीछे बहुत बड़ी दृष्टि है कि गुरु हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं और उस मार्ग पर हम चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो ये सामयिक में बार बार स्क्रीन टच नहीं करनी, लेकिन कोशिश करना है कि हम द्रव्य में नहीं उलझे, हमें भाव शुद्धि करनी है, भाव सामयिक करनी, ठीक है ना। कर्म काटना है, तो कर्म काटेंगे सामयिक से। और अब सामयिक नहीं कर सकते तो संवर कर लो। किसी को लगता है मोबाइल वगैरह यूज करना मुझे नहीं पसंद है, तो आप संवर तो करो। संवर में इतना छूट रखो कि 18 पाप सावधियों का त्याग है, जब तक प्रवचन चले तब तक मुझे मोबाइल के अलावा अन्य सब पापों का त्याग है, तो आपको सारे पाप के दरवाजे बंद हो गए। कर्म निष्ठा वहां पे भी हो रही, ठीक है। ठीक। गुड़ जितना डालोगे उतना मीठा होगा, लापसी में जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब लाइट मीठा चाहिए, डार्क मीठा चाहिए, वो आप अपनी चॉइस है, ठीक है ना। एक प्रश्न और पूछना था। हम टीवी देखते हुए क्या वो साधु संतों का प्रवचन टीवी पर सुनते हुए कुछ काम कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं साधु संतों का प्रवचन देखो, सुनते हुए? भगवान ने क्या कहा है, जे एकम सज्जई ते सवम सज्जई, मतलब मूल स्रोत है धर्म का, आत्मा की पहचान एके साधे सब सदे, यही परम विज्ञान। आप एक को साधोगे, आप जो एक कंसंट्रेशन के साथ काम करोगे,
वो काम आपका जितना अच्छा होगा ना, मैं भी मल्टीटास्क करने वाली जीव हूँ आपकी तरह, 2-4 काम साथ में ही चलते हैं मेरे, पर हमारा जो काम एक भावक्रिया के साथ 1 सेकंड में 1 मिनट में होगा ना, वो हम मल्टीटास्क में 3 मिनट पक्का लगाएंगे। कंसंट्रेशन के साथ जो काम अच्छे से होगा ना, वो मल्टीटास्क में आपको एक भी काम ढंग का नहीं होगा। करते हैं नो डाउट, सब्जी भी सुधारते हैं। अब उसमें पता नहीं प्रवचन में ध्यान है और सब्जी में कभी जीव कट गया तो वो प्रवचन आपके आड़ा नहीं आएगा, वो कर्म बंधन। भगवान ने मूल कर्म बंधन का कारण क्या बताया है? प्रमाद। मूर्छा परिगोवुतो, और मूर्छा है वो परिग्रह है, और परिग्रह कर्म बंधन का कारण है। तो ये भी आपका लालच है कि मैं ये भी काम कर लूं वो भी काम कर लूं, तो यहाँ पे भी आपका परिग्रह है, आसक्ति है, और आसक्ति है वो कर्म बंधन का कारण है, कर्म निर्जरा का निमित्त नहीं। ठीक है, समय हो गया है, तब की अनुमोदना करते हैं। आपकी क्वेरीज बहुत अच्छी हैं। महिमा जी आप भी जुड़े हैं, आपकी क्वेरीज हम कल लेते। गरिमा जी जो भी जुड़े हैं, जिनकी भी, अर्चना जी आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ, हाँ, भीलवाड़ा से, हाँ। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया है, अनुमोदना आपके लिए। कोशिश और करो लाडनू सब। में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स लाडनू में रहे हुए हैं, रहते अच्छा, थे, हाँ। सुनो, आप सबको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी 18-19 को हम जूम पे 36 घंटे का भक्तामर अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे भक्तामर हम सुबह ही करते हैं 12 बजे पहले, लेकिन जब हम अनुष्ठान, हम लंदन में भी 72 घंटे का अनुष्ठान किया था, तो अनुष्ठान में ऑप्शंस होते हैं, उसमें हम कंटिन्यू करते हैं भक्तामर। बाकी वैसे अलग में नहीं कर सकते, जैसे सीखने के लिए हम कभी भी भक्तामर सीख सकते हैं, वैसे ही अनुष्ठान के रूप में हम 36 घंटा 72 घंटा करते हैं, तो हमें ना नहीं है। तो जो भी अनुमोदना के रूप में हमारे मास खमन की तपस्या चल रही है, हमारे राकेश जी पटावरी की मिसेज नवनीता जी के आज 21 की तपस्या है, तो और हमारे दिनेश जी कोठारी जो 32वां वर्षी तप कर रहे हैं, तो ये शायद दोनों ही इतिहास हैं विदेश की धरती पर। तो हम दोनों की अनुमोदना के रूप में ये हम भक्तामर अनुष्ठान 36 घंटे का रख रहे हैं, और इसमें लंदन, यूएस, दुबई, यूई, और उसके साथ में अजमान, साझा और इंडिया वाले भी काफी जुड़ेंगे। और हमारे पास 30 से 35 नाम कलकत्ता वाले हमारे प्रेमलता चौरड़िया ने हमें दे दिए हैं बिफोर जूम लिंक बनने के पहले। तो जो भी आप उत्साही हैं, फैमिली के साथ गा सकते हैं, सिंगल गा सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को बुला के भी गा सकते हैं। तो जो भी गाना चाहे प्लीज आज चैट में अपना नाम और अपना फोन नंबर और अपना टाइम तीनों ही लिख सकते हैं। अभी चैट हमारा चालू है, तो आप लिखें और हम अनुमोदना करते हैं। तब तक आप अपना कौन सा टाइम किसको बोलना है वो आप अपना, और इसमें ड्रेस कॉम्बिनेशन रहेगा रेड, लेडीज का रेड और जेंट्स का ऊपर का व्हाइट, नीचे के कैसे भी चलेगा। और लिंक यही रहेगा, लिंक यही रहेगा, यही जूम वाला लिंक रहेगा। और आपको बिफोर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी 5 मिनट पहले। हमारे दिनेश जी कोठारी बहुत अलर्ट है इस मामले में, वो हमेशा सबको अलर्ट करते हैं। तो इसमें भी आपको जूम में भी हर व्यक्ति के भक्तामर के पहले उनको आपको अलर्ट कर दिया जाएगा, आपको फोन कर दिया जाएगा। तो आप सभी अनुमोदना में सहभागी बने। तब कर नहीं सकते मास खमन, लेकिन इतनी दृढ़ हिम्मत के साथ, इतनी गर्मी है यूई में और हमारे अजमान में गर्मी इतनी है, आपको पता है यहाँ पे रात को भी गर्म हवा चलती है, ठंडी हवा नहीं चलती है, रात को भी एकदम लू जैसी चलती है। ऐसी गर्मी में इतनी बड़ी तपस्या करना शायद मुझे लग रहा कोई सामान्य बात नहीं है। इनके मायतों का आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, लेकिन उनकी खुद की दृढ़ हिम्मत और परिवार का सपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी, मतलब गुरु का आशीर्वाद तो कोई डाउट ही नहीं है, उनके आशीर्वाद बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है हमारा। तो गुरु का तो मतलब अमूल्य आशीर्वाद है, अनुपम आशीर्वाद है, उसके लिए तो शब्द भी छोटे हैं। तो उन सबके आशीर्वाद से, इनका खुद का मनोबल और पारिवारिक सहयोग से ये तपस्या चल रही है। तो हम तपस्या की अनुमोदना में कोई भी परिवार इस भक्तामर के अनुष्ठान से वंचित नहीं रहेगा। और ये दीपावली के पहले आपके घर में 36 घंटे का एक यज्ञ हो जाएगा भक्तामर जैसा। तो मुझे लग रहा है कि आपके घर में दीवा बत्ती धूप की कहीं आवश्यकता से ज्यादा ये आपको शक्ति देने वाली होगी। तो कहीं देवी देवताओं की आशातना नहीं हो, उन सबका भीतर का ये आपके घर की सच्ची अगर यज्ञ और दीपक जलाना है, तो ये तब के अनुष्ठान के साथ जब का अनुष्ठान जुड़े। और आप सभी जूम पे अपना 24 घंटा 36 घंटा चालू भी रख सकते हैं, ताकि लाइव और रियल जो अनुष्ठान होगा वो आपके घर का शुद्धिकरण होगा और बहुत सारे विघ्नों को शांत करने वाला होगा। तो जो भी लेना चाहे वो चैट में अपना नाम दे, और हम लास्ट में अनुमोदना करते हैं।
वरना भी पूरे दिन चालू रखना है भक्तंबर, मतलब हाँ हाँ, गाना पूरे चालू। दिन रख सकते, कोई मना ही नहीं है। आपके घर में एक अलग ही वाइब्रेशन होगा। हमने लंदन में 72 घंटे का कराया था, 3 दिन रात का अनुष्ठान, और बहुत नहीं अच्छे तो से चला था। रिद्धि मंत्रों के साथ कर सकते हैं, 48 के साथ कर सकते हैं, सिंगल कर सकते हैं, 44 के साथ कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। नहीं, मतलब 1 घंटा हमको जैसे करना है या पूरे दिन हमको करना है, एक मतलब घंटा। नहीं, आपको अपना स्लॉट करने के बाद आप लीव भी ले सकते हैं, आप कंटिन्यू जुड़ना चाहे तो आप सुन भी सकते हैं, आप अपने घर पे चला सकते हैं। और सब पानी जरूर रखें ताकि आपका पानी पावरफुल मंत्रित हो सके, ठीक है? ओके। अच्छी पानी रखना है ना। चलो अब हम तप की अनुमोदना करते हैं। क्योंकि भक्तंबर नवनीता को आज बधाते हैं, मास खमण तपसी बन पाए हैं, जीवन को समता से सजाए हैं, तप का इतिहास बना, नवनीता इतिहास बना, पटावरी कुल का बना इतिहास, क्योंकि नवनीता तपसी बन पाई है, मास खमण की अलख जगाई है, तप से जो मिट जाते हैं संक्लेश, तप से दूर जाते हैं सब क्लेश, सुख सुविधाएं बढ़ती जाती, तप की महिमा है गाती, जीवन का बना उज्जवल इतिहास, क्योंकि नवनीता की हिम्मत मन भाई, राकेश जी दीप्ति सहयोग कराई है, विमला जी इंडिया से आई हैं, अनुपम इतिहास बना, कुल पर है कलश चढ़ा, जीवन बनाया समतावान, क्योंकि नवनीता तपसी बन पाई है, कुल पर मास खमण का कलश चढ़ाई है। हमने ऐसे ही तुरंत गाया है मन से बना के, इसलिए चलो ओम अरहम। आप सभी अनुमोदना करेंगे एक साथ। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। आप सभी को है ना, दिनेश जी ने साधना ग्रुप में ये वाला लिंक भेजा है भक्तामर का। किसी को भी कुछ डाउट हो तो हम दिनेश जी कोठारी के नंबर दे देते हैं आपको, तो उनसे कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आपका नंबर नहीं गया हुआ है भाई जी फ्लायर में, गया नंबर नहीं है तो अभी हम नंबर भी आपको भिजवा देंगे, आज लिंक में डला देते हैं साधना ग्रुप में। तो हमारे मंत्री जी राकेश जी पटावरी हैं और अभिनंदन जी अध्यक्ष हैं और हमारे दिनेश जी कोठारी हैं, तो ये सभी लगे हुए हैं। तो हम जब भी आपको कांटेक्ट करना है तो दिनेश जी से करिए, आपको दिनेश जी के नंबर और तीनों के नंबर भी भेजते हैं। ओम अरहम। सुनिए मंगल पाठ बड़े महाराज के मुख से। विराजे हो तो उपयोग होना चाहिए आपको। अरंतं मंगलम सिद्धं मंगलम साहु मंगलम केवलितनतो मंगलम अरंतं उत्तमा सिद्धं उत्तमा साहु उत्तमा केवलितनतो मंगलम अरंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवलितनतं धम्मं शरणं पौजामि। प्रवचन का टैक्स लग रहा है सबको, प्रवचन का टैक्स लग रहा है सबको। कल एक नया मेंबर लेके आना है जूम पे, और भक्तामर के अनुष्ठान के लिए भी नए मेंबर को प्रेरणा देकर तैयार होना है। और सुबह की बहुत अच्छी प्राकृत की क्लास चल रही है, बड़े स्वामी जी करा रहे हैं, साथ में तत्व ज्ञान का बेसिक नॉलेज भी करा रहे हैं। बहुत अच्छा सा
मैं तो थोड़ा स्पीड भागती हूँ, पर हमारे बड़े महाराज एकदम आपको च्यू डाइजेस्टिव, मतलब बहुत अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो जाए, इतना मधुर वाणी में और इतना अच्छे से और इतना स्लोली कराते हैं कि आप सबको सीधा हृदयंगम हो जाता है। दूसरी बार शायद आपको सुनने की जरूरत नहीं है। तो जो हम भी आपके वंचित रह आभारी रहे हैं। हैं वो कोशिश करें सुबह 7:30 से 8:30, और ये हमारा 8:15 से 9:15। और जो भी लेना चाहिए भक्तामर अनुष्ठान में अपना, वो अभी नाम चैट पे लिख दे, अभी तक किसी ने नहीं लिखा है, लिख सकते हैं। कृतज्ञोस्मि वंदामि। वंदामि नमस्वामी। कल डाउट क्लियर करेंगे, है ना, जिसके वंदामि बारे में। नमस्कामी। हाँ सर, ले ये क्यों आ रहा है इसमें, इसमें देंगे। एंड करें मीटिंग को कोठारी जी। वंदामि। एंड करो आप, मैंने लीव लिया है आज।